400 पार कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात के इस नए अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इस 2 चरण में मतदान अपेक्षा से कम हुआ है और कम मतदान होने के कारण से विपक्ष फिलहाल ऐसा कह रहा है कि ये जो मतदान कम हुआ है ये भाजपा के विरोध में कम हुआ है, जबकि भाजपा का जो मानना है वो ये है कि मतदान भले कम हुआ हो लेकिन भाजपा ने जो लक्ष्य अपना तय किया है, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, वो पूरा होके ही रहेगा। आइए आज देखते हैं कि जब भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का ये जो लक्ष्य दिया था, क्या हो सकता है, इसके विषय में आज कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो वर्तमान परिस्थिति में क्या है। वर्तमान में अगर देखें तो एकमेव भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसका कार्यकर्ता सदैव प्रतिदिन अपने मतदाता के संपर्क में रहता है। कभी वो लाभार्थी को मिलने जाएगा, कभी वो किसी कार्यक्रम के तहत अपने बूथ में जाएगा, कार्य करेगा। जहां तक संगठन का प्रश्न है तो भाजपा का संगठन जो है वहां पर बूथ प्रमुख तक और पन्ना प्रमुख तक की मतदाताओं से संपर्क की सुविधा स्थापित की गई है। ऐसी चेन किसी अन्य पार्टी में हो ऐसा फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता। तो इस मामले में अगर देखें तो जहां तक संगठन का प्रश्न है, भाजपा सभी पार्टियों से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं कि कार्यक्रमों के बारे में। बाकी पार्टियां जो हैं उनके कार्यकर्ता जमीन पर तब दिखते हैं जब चुनाव आता है, ऐसा चित्र आमतौर पर देखा जाता है, जबकि भाजपा का कार्यकर्ता सदैव जमीन पर कार्य करता रहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये दूसरा एक बड़ा विरोधाभास है भाजपा और विपक्षी पार्टियों में। अब बात करते हैं कि 400 पार कैसे हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्तमान में समग्र विश्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके ऐसा कोई भी विपक्षी नेता, इस कद का नेता विपक्ष के पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक कद्दावर नेता के सामने कोई विपक्षी नेता टिक नहीं पा रहा है और ये जनता साफ तौर पर प्रत्यक्ष देख सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभावी नेतृत्व है और लोकप्रिय नेतृत्व है वो सबसे बड़ा कारण बन सकता है जो भाजपा को और प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का लक्ष्य लिया है उसको पूरा करने में। इसके अलावा जैसे पहले कहा कि कार्यकर्ता जो हैं और भाजपा का जो संगठन है वो मतदाताओं के सीधे संपर्क में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू की गई हैं, उस सामाजिक कल्याण की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के संपर्क में भाजपा के कार्यकर्ता लगातार हैं। और ये लाभार्थी हो, चाहे वो जनधन बैंक अकाउंट योजना का लाभार्थी हो, उज्ज्वला योजना का लाभार्थी हो, या नल से जल का लाभार्थी हो, या प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है उसका लाभार्थी हो। और ये लाभार्थी ऐसा मानते हैं कि वहाँ से केंद्र से जो 1 रुपया भी अगर उनको दिया जाता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया उनके अकाउंट में आ जाता है। और इस मामले में प्रधानमंत्री लगातार और बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता और तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा था कि मैं यहाँ से केंद्र से अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे लाभार्थी के पास पहुँचते हैं। तो ये जो फ़र्क है, ये जो तफावत है वो लाभार्थी को भाजपा की तरफ खींचता है और ऐसे लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। इसके बाद जो हैं वो हैं
विदेशों में भारत का बढ़ता कद और भारत का बढ़ता प्रभाव। आज जहां हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के विश्व में पूरा विश्व जैसे कि एक गांव बन गया है। तो पूरे विश्व की जो जानकारियां हैं वो भारत के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ युवा ले सकता है, और इससे उसको पता चल रहा है कि विश्व में भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है और अतीत में कैसी रही है, आज भारत का प्रभाव कैसा है और अतीत में कैसा था। तो वो ये देख पा रहा है कि वर्तमान में विश्व में भारत का कद जो है वो बढ़ रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, और इसके कारण जो ये समग्रतया भारत की स्थिति को देखते हैं ऐसे युवा जो चाहते हैं कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, और उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम भी शुरू की है, तो उसके लिए वो अपना मार्केट जब ढूंढता है तब भारत का प्रभाव और भारत का जो कद है विश्व में वो उसके लिए लाभार्थी बनता है, उसके लिए फायदे में रहता है। तो यह भी एक कारण है। इसके अलावा जो कारण है वो हम अगर देखें तो आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में कुल मिलाकर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% या उससे ज़्यादा वोट पाए थे। आप सोचिए, 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिले थे। इसके सामने कांग्रेस का अगर हम प्रदर्शन देखते हैं 2019 में, तो कांग्रेस जो है वो करीब 18 ऐसे स्टेट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है, यानी कांग्रेस 0 पर टिकी थी। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अगर देखने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फेवर में रहे हैं। इसके अलावा की जो बात है कि चुनाव से कुछ महीनों पहले विपक्षों का गठबंधन बनाया गया। गठबंधन बनाने के बाद विपक्षों के द्वारा भारत और इंडिया के बीच में जो एक विरोधाभास खड़ा करने का प्रयास किया गया, उससे भी कई सारे शिक्षित जो मतदाता है वो विपक्ष से दूर हुए हैं। इसका भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। और हालांकि वो जो इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया था वो अभी जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका भी एक प्रभाव दिखता है। और जो 400 पार की अगर बात करें तो अयोध्या में 500 वर्ष बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो भगवान श्री राम भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, समग्र भारत श्रद्धा से भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से, इस कारण से भगवान श्री राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे वो जो भगवान श्री राम के भक्त हैं जो ये याद भी रखते हैं कि स्टालिन कहते हैं कि सनातन को ख़त्म किया जाना चाहिए, या मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी जो बातें करते हैं, या उत्तर में जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही थी कि सनातन को ख़त्म करने की, सनातन को अपमानित करने का जो प्रयास किया गया, इस कारण से भगवान श्री राम के मंदिर का जो प्रभाव है और भी बढ़कर सामने आने की संभावना है। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण से हम ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। हालांकि हम ये मानते हैं, हमें ऐसी कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इतनी सीट मिलेगी ही या इतनी सीट मिल ही सकती हैं, परंतु जो संभावना है, जो ये जो संकेत जो मिल रहे हैं, चुनावी प्रचार जो दिख रहा है, जो प्रचार के आक्षेप प्रत्याक्षेप हो रहे, वो जो देखते हैं तो ये लग रहा है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको जो लक्ष्य लिया हुआ है उसने वो पूरा करने की संभावना काफ़ी बढ़ चुकी है। इस अंक में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।